वाराणसी के प्रतिष्ठित टूर ऑपरेटर राय टूर एंड ट्रैवल G7 PCA प्लाजा मिंट हाउस नियर होटल ताज नदेसर में स्थित है। इसके प्रोपराइटर श्री रत्नाकर राय का मानना है कि ग्राहकों की संतुष्टि ही उनकी प्राथमिकता है। श्री रत्नाकर राय ने बताया कि उनके टूर एंड ट्रैवल्स का उद्देश्य यात्रियों को सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करना है। वे विशेष रूप से वाराणसी आने वाले तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों के लिए पैकेज तैयार करते हैं। उनके टूर पैकेज में काशी विश्वनाथ मंदिर, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय और अन्य ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा शामिल होती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कंपनी अपने ग्राहकों को आरामदायक और सुरक्षित यात्रा का अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए वह उच्च गुणवत्ता वाले वाहनों और अनुभवी ड्राइवरों का उपयोग करते हैं। साथ ही उनकी कंपनी हवाई अड्डे से पिकअप और ड्रॉप की सेवाएं भी प्रदान करती है, जिससे यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। श्री रत्नाकर राय ने यह भी बताया कि उनकी कंपनी का उद्देश्य वाराणसी की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को दुनिया भर में फैलाना है। वह पर्यटकों को न केवल धार्मिक स्थलों की यात्रा कराते हैं, बल्कि उन्हें वाराणसी की कला, सांस्कृतिक और भोजन से भी रूबरू करवाते हैं। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं वी एक्सपर्ट न्यूज। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी में मौजूद है। अगर काशी की बात की जाए तो पर्यटकों का जो आना है वो पहले से लगातार बढ़ता जा रहा है और साथ ही निरंतर जो पर्यटक है वो दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे काशी में रह के काशी के सांसद बन के काफी काशी का विकास भी किया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी बनाया है। इसके द्वारा जो पर्यटक है वो बाहर से काफी संख्या में काशी आते हैं। यहाँ पे इस वक्त मौजूद है बातचीत करने के लिए राय टूर एंड ट्रैवल से रत्नाकर राय जी। उनसे बातचीत करेंगे। वो भी एक व्यापारी हैं और उनसे जानेंगे कि कैसा उनका व्यवसाय चल रहा है। आइए उनसे बातचीत में जानते हैं। नमस्ते रत्नाकर राय, राय टूर एंड ट्रेवल्स के प्रोप्राइटर। आपसे क्या जानना चाहेंगे, टूर एंड ट्रैवल्स की बात अगर की जाए तो पहले से पर्यटकों का काशी आने में कितनी बढ़ोतरी? बहुत ज़्यादा, इसकी 1000 गुना समझ लीजिए बढ़ गया है, क्योंकि पहले जो है बाबा काशी विश्वनाथ में 1 लाख पर्यटक आते थे दर्शन करने के लिए। आज 4 लाख पर डे आ रहे हैं। कभी-कभी तो ये संख्या जो गवर्नमेंट बताती है, उत्तर प्रदेश सरकार बताती है, ये 7 और 8 लाख के बीच में भी पहुंच जाती है, जिससे बनारस के लोगों को बहुत ज़्यादा रोजगार मिला है और युवाएं भी बहुत खुश हैं। देखिए, आपका भी व्यवसाय जो है वो टूर एंड ट्रैवल से जुड़ा हुआ है, तो उस पे कैसा असर? पहले हम लोगों को रोजगार जो है खोजना पड़ता था, ढूंढना पड़ता था और यहाँ पर्यटक विदेशी आते थे, लेकिन कोरोना काल के बाद विदेशी पर्यटक कम हो गए हैं, जिससे हम लोगों का व्यापार बहुत कम हो गया है। लेकिन बाबा काशी विश्वनाथ धाम के बनने से जो हमारे पर्यटक गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु से सारे भक्त आते हैं और इनकी वजह से आज हम अयोध्या कॉरिडोर बन गया है, अयोध्या मंदिर बना है। इसकी वजह से हम बनारस, अयोध्या और प्रयागराज तीनों एक दिन में करते हैं और इससे हमको ज़्यादा प्रॉफिट होती है और हम लोग चाहते हैं कि इसी तरह से मोदी जी काम करते रहें। देखिए, राय एंड टूर एंड ट्रैवल्स की बात की जाए तो इसकी शुरुआत कब? ये 1991 में शुरुआत हुई थी। क्या उद्देश्य था इसे चलाने का? उद्देश्य यही था कि पर्यटक को जानकारी देने के लिए सर्विस सेक्टर में था कि सेवा करके हम लोग पैसा कमाएं और इसलिए इसको जो है खोला गया था। देखिए, क्या कुछ फैसिलिटीज हैं जो आप प्रोवाइड करते हैं? हम लोग ग्रुप को मंगाते हैं, सारे विदेशों से भी ग्रुप आते हैं, जिसमें श्रीलंका ग्रुप सबसे फेमस था। आज श्रीलंका ग्रुप नहीं आ पा रहा है। श्रीलंका ग्रुप आते हैं, गाइड हम लोग उसमें देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, एक एक चीज़ हम लोग बताते हैं बनारस में। अब तो बनारस में बताने के लिए बहुत कुछ है। अपना जो है दशाश्वमेध घाट की आरती और सारे नाव जो है पहले कभी सीएनजी से नहीं चलता था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने सीएनजी वहाँ पे पंप लगाया। नाव वाले नाविक बहुत खुश हैं, शोरगुल नहीं हो रहा है, उससे जो है काफ़ी राहत है। देखिए, अगर सरकार की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी के लिए तो लगातार निरंतर काम करते जा रहे हैं, पर जो विपक्ष है वो हमेशा तंज कसती है कि जो पिछले कार्य है उसी को ही वो आगे बढ़ा रहे। क्या कुछ कहेंगे? विपक्ष का काम तो बस मोदी जी के ऊपर हमेशा लांछन लगाना होता है। विपक्ष की कोई ये नहीं है, क्योंकि विपक्ष अगर अच्छा रहता तो फिर हम 242 सीट नहीं लाते। मोदी जी के ही काया और कल्प से और जो भी भारत का नक्शा बदल रहा है, इससे हम फिर तीसरी बार आए हैं,
तो ये जनता हमको पसंद कर रही है और पर्यटक को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। देखिए एक पर्यटकों की अगर बात की जाए लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है काशी में और क्योंकि अलग-अलग जगह पे वो जाते हैं घूमने के लिए भी तो आपको आपकी तरफ से जो यहाँ की सुविधाएं किस तरह से आप बेस्ट देने की हम ग्राहक को, चूँकि ये सर्विस सेक्टर है, सेवा करके हम लोग पैसा लेते हैं, तो हम लोग हमेशा अतिथि देवो भव, जो भी हमारे आते हैं हमारे बनारस में, हमारे काशी में, हम इनका बहुत अच्छे से स्वागत अभिनंदन करते हैं। अराइवल के समय हम इनको माला पहना के इनका स्वागत करते हैं। ये समझ जाते हैं कि नहीं, बनारस के लोग बहुत ही जो है अच्छे इंसान होते हैं, जो कि इतना आदर किसी भी शहर में इनको नहीं मिलता है। अगर आप स्वच्छता अभियान के संयोजक भी हैं बीजेपी की तरफ से थोड़ा उस पे भी हम जानना चाहेंगे कि अभी तक क्या कुछ आपने किया अपने क्षेत्र के लिए और शहर के लिए अभी सावन का महीना है, आप देख रहे होंगे कि सारे शिवालय मंदिर स्वच्छ साफ सुथरा है और वहाँ के लोगों के ऊपर जो है जागरूक हुए हैं, न कि जो है सरकार। काशी के लोग जागरूक हुए हैं, क्योंकि पहले चाय पीते थे तो पुरवा सड़क पे फेंकते थे, लेकिन आज ये पूछते हैं कि कहीं आपने कूड़ादान, चाय वाले से पूछते हैं कि कहीं कूड़ादान रखे हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आने वाले समय में हम इसको और भी अच्छा करेंगे। काशी हमारी स्वस्थ रहे, ग्रीन रहे। देखिए इधर बीच अगर जो दिक्कतें आ रही हैं शहर में वो ज़्यादातर नगर निगम की तहत आ रही है क्योंकि कई सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे जल जमाव हो जा रहा है, पानी निकासी की समस्याएं ज़्यादातर उत्पन्न हो रही हैं। इससे कब छुटकारा मिलेगा काशी वासियों को? ऐसा है कि इससे ज़्यादा जो है जल पूरा जो डूब जाता था बनारस, अब तो कम हो गया है। आप 10 साल पहले का सरकारें की फाइल खोलिए, देखिए कि अब तो हम सड़क पे जो है हमारा जाम हो रहा है, गली मोहल्ले में तो कम हो रहा है। इसके पहले की सरकारें इससे भी खराब स्थिति बनारस की थी। हमने एक बुक रखी है मैन विथ अ मिशन तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप ये बुक के बारे में? ये पहली बार जो तीसरी सरकार माननीय मोदी जी बनी है, जनता के द्वारा चुने गए हैं, उनकी एक सपना है मैन विद द मिशन 2047। 2047 तक हम क्या क्या करेंगे इस किताब में दिया गया है। जैसे कि ये कॉन्ट्रैक्ट बने हुए हैं, ये आप देख सकती हैं। डिप्लोमेसी है, इंडियन वे, डिजिटल इंडिया, डिफेंस, हम डिफेंस कॉरिडोर में क्या करेंगे, किसी सरकार ने अभी तक नहीं किया था। लेकिन बिजनेसमैन को हम क्या करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या करेंगे, ट्रैवल टूरिज्म का पैकेज, क्योंकि भारत में ये सबसे ज़्यादा टूर एंड ट्रेवल्स पैकेज पर्यटन का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि भारत में संस्कृति राजधानी काशी रही ही है, अयोध्या है, मथुरा है, आगरा है, सारी चीज़ें, तो इसलिए पर्यटन में बहुत ज़्यादा इसका बढ़ावा दे रहे हैं। मोदी जी भी सबसे ज़्यादा ध्यान पर्यटन व्यवसाय में कर रहे हैं। देखिए अगर इस बार की चुनाव की भी बात की जाए तो कई जगह से भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। क्या कारण रहा है यह जानना चाहेंगे, क्या लगता है आपको? काशीवासी होने के नाते क्या बोलना चाहेंगे? ऐसा है कि कुछ लोग विपक्ष जो है भ्रम में फैला दिया कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो है क्या, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान खतरे में पड़ जाएगा। लोगों ने समझा नहीं, और ऐसी कोई बात नहीं थी कि बाबा जी का संविधान खतरे में है। और कुछ लोग पॉकेट में लेके संविधान को घूमे हैं, क्योंकि संविधान के बारे में इनको कुछ पता नहीं है, कितने पन्ने की संविधान है, उस पे किसकी फोटो आज तक लगी हुई है, उसका भी इनको ध्यान नहीं है। तो बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहेंगे, उनका संविधान कोई खतरे में नहीं रहेगा, ये मोदी जी का आश्वासन दिए हैं। ये कई यह भी बातें सुनने में आई थी इलेक्शन के समय जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी स्पीच दिए थे तो उस वक्त अल्पसंख्यक जो है उनके लिए कुछ बोला था उन्होंने, जिसे अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, तो क्या वो नाराज काफी इस बार दिखे? नहीं, अल्पसंख्यक के लिए तो कुछ ऐसा शब्द नहीं बोले थे, क्योंकि उनको सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास नारा है। सारी सुविधाएं वही लिए हैं, तो हम तो किसी को एक को देते नहीं हैं। हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास।
देखिए, इस बार बजट भी पास हुआ है कल 2024 का और साफ तौर पे उसमें युवाओं के रोजगार के लिए अच्छा खासा निकल कर आया है। तो क्या कुछ कहेंगे क्या इस बार जब सरकार नहीं उतनी अच्छी परफॉर्मेंस कर पाई तो यही हुआ कि रोजगार नहीं मिल पाए, जो स्टूडेंट्स है वो काफी नाराज दिख रहे थे, क्या कहेंगे? इस बार हम इस बजट में आपको मालूम होगा सुमन जी कि 1 करोड़ युवाओं को हम नौकरी दे रहे हैं और इंटर्नशिप के लिए जो है तैयार कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, किसी सरकार ने आज तक नहीं किया था। जो 2027 से विकसित भारत मॉडल बनाने का जो प्रधानमंत्री का सपना है, क्या वो पूरा हो पाएगा इसके बाद? बिल्कुल, ये अच्छे शुभ संकेत हैं। आने वाले जो है आत्मनिर्भर भारत बनेगा और इसके लिए अच्छा संकेत है। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप अपनी तरफ से देशवासियों को? देशवासियों को यही हमने कहना कि एकजुट हम लोग हों, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास अगर हम लोग करेंगे, तभी भारत जो है $5 ट्रिलियन में जाएगा और मोदी जी के सपने को साकार करेंगे और 140 करोड़ परिवार स्वस्थ और सुखी रहेगी। आप देख सकते हैं अभी टूर एंड ट्रेवल्स के जो ओनर है रत्नाकर राय जी, उनसे बातचीत कर रहे थे। साफ तौर में उन्होंने बताया किस तरह से पर्यटक आते हैं और यहाँ से जो सर्विसेज है वो ये प्रोवाइड करते हैं। साथ ही उनकी जो वेलकमिंग है वो भी उसका भी खास ध्यान रखते हैं और साथ ही पीएम मोदी के बारे में भी हमने बात की। कल का जो बजट पेश हुआ है उसके बारे में भी बात किया है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ सोनाली पाटवा, वी एक्सपर्ट न्यूज।